अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक निहायत अहम और हंगामी नोयत की खबर सामने आई है, जिसने सरकारी मुलाजमीन के हलकों में हलचल मचा दी है। हुकूमत पंजाब ने पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस को बाकायदा तौर पर मनसूख कर दिया है। जी हाँ, वही ऑर्डिनेंस जिसके तहत हजारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुश्किल होने की उम्मीद थी, अब पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2025 के जरिए खत्म कर दिया गया है। ये फैसला बाज़ाब्ता तौर पर 31 अक्टूबर 2025 को गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद जारी किया गया और सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम मुतलका अदारों को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये महज एक रस्मी नोटिफिकेशन नहीं, बल्कि इसके असरात पूरे पंजाब के सरकारी निजाम पर बराह रास्त पड़ने वाले हैं। ये खत लाहौर हाई कोर्ट, सूबाई असम्बली, तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, सेक्रेटरीट्स और तमाम अकाउंटेंट जनरल दफातर तक पहुँचा दिया गया है। यानी अब ये हुक्म सूबे के हर महकमे के लिए नाफिजुल अमल हो चुका है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हैं, तो ये खबर आपके मुस्तकबिल का रुख बदल सकती है। नाजरीन, आपको याद होगा कि पिछले चंद सालों से पंजाब में मुख्तलिफ महकमों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुश्किल होने के इंतजार में थे। कुछ के केसेस अदालतों में जेर समाअत थे, कुछ की फाइलें सेक्रेटरीट के चक्कर काट रही थीं और कुछ मुलाजमीन को सिर्फ नोटिफिकेशन के एक दस्तखत का इंतजार था। मगर अब रेगुलराइजेशन ऑर्डिनेंस की मनसूखी के बाद इन तमाम उम्मीदों पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ये ऑर्डिनेंस जो माजी में पंजाब हुकूमत ने आर्जी मुलाजमीन को मुश्किल करने के लिए नाफिज किया था, अब खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जिन मुलाजमीन को अभी तक रेगुलराइजेशन की मंजूरी नहीं मिली थी, इनका मामला अब एक नए कानूनी बहरान में दाखिल हो गया है। इनके मुश्किल होने के इम्कानात या तो मुंजमद हो गए हैं या नए कानून के इंतजार में मौखर कर दिए गए हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब हजारों असादा कराम, क्लर्क्स, हेल्थ वर्कर्स और दीगर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन कई सालों से रेगुलर होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। कई मुलाजमीन ने अपनी सर्विस के 10-10 साल सर्व किए, लेकिन अब अचानक इन्हें ये खबर मिली है कि इनकी रेगुलराइजेशन का रास्ता बंद हो गया है। ये न सिर्फ एक इंतजामी फैसला है, बल्कि एक जज्बाती धचका भी, क्योंकि इन मुलाजमीन ने अपनी जिंदगियां इस आस पर गुजारी थी कि एक दिन वो मुस्तकिल सरकारी मुलाजम बनेंगे। दस्तावेजात के मुताबिक गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने 31 अक्टूबर 2025 को ये ऑर्डिनेंस पंजाब गजट में शाये किया और इसी दिन इसकी कॉपी तमाम आला सरकारी दफातर को भेज दी गई। नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये ऑर्डिनेंस फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए जारी किया गया है, यानी अब हर महकमे को इस फैसले के मुताबिक अपनी पॉलिसियां और सर्विस रिकॉर्ड्स अपडेट करने होंगे। ये फैसला कई सवालात को जन्म दे रहा है। क्या हुकूमत अब किसी नई रेगुलराइजेशन पॉलिसी की तैयारी कर रही है? क्या ये इकदाम माली दबाव के बायस उठाया गया है या ये सिर्फ इंतजामी इस्लाहात का हिस्सा है? अगर हुकूमत वाकई मुलाजमीन के लिए नई पॉलिसी लाने का इरादा रखती है, तो इसका जल्द ऐलान निहायत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हजारों मुलाजमीन गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि रिपील ऑर्डिनेंस का मतलब सिर्फ कानून का खात्मा नहीं, बल्कि इससे जुड़े तमाम जेरे अमल केसेस, अपीलें और फाइलें भी मुतासिर होंगी। बहुत से ऐसे मुलाजमीन जिनकी रेगुलराइजेशन के केसेस अदालत में थे, अब इन केसेस की कानूनी हैसियत भी मशकूक हो सकती है। वकला और कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये मामला मुमकिना तौर पर दोबारा अदालतों में जाएगा, क्योंकि मुलाजमीन की बड़ी तादाद इस फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा रखती है। अब सवाल यह है कि ये सब कुछ हुआ क्यों? तज्जिया निगारों के मुताबिक हुकूमत को इस वक्त शदीद माली दबाव का सामना है। नए भर्ती शुदा मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन के बोझ और बजट की कमी के बायस हुकूमत के लिए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुश्किल करना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से ये ऑर्डिनेंस वापस लिया गया ताकि बजट पर कम बोझ किया जा सके
मगर ये फैसला वक्ती बचत के बदले तवील मुद्दती है और बेचैनी का बाइस बन सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ हुकूमत माली तौर पर रिलीफ चाहती है, वहीं दूसरी तरफ हजारों मेहनत कश मुलाजमीन अपने हक से महरूम हो गए हैं। अब देखना यह है कि पंजाब हुकूमत इस फैसले के बाद क्या मुतबादल निजाम लाती है। क्या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को नई भर्ती पॉलिसी के तहत रखा जाएगा? क्या इन्हें मुश्किल होने के लिए दोबारा इम्तिहान देना होगा, या क्या कोई नई रेगुलराइजेशन स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी? ये सब सवालात अभी खुले हैं और सरकारी मुलाजमीन के हलकों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। नाजरीन, ये खबर सिर्फ एक ऑर्डिनेंस की मनसूखी नहीं बल्कि हजारों खानदानों के मुस्तकबिल से जुड़ा एक फैसला है। जिन लोगों ने बरसों सरकारी दफातर में खिदमत की, वो आज इस खदशे में हैं कि कल इनकी नौकरी बरकरार भी रहेगी या नहीं। ये लम्हा हुकूमत से शफाफ वजाहत और जल्द अज जल्द नई पॉलिसी के ऐलान का तकाजा करता है। अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं या किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि यह खबर हर उस फर्द तक पहुंचे जिसका मुस्तकबिल इस फैसले से जुड़ा है। आखिर में नाजरीन, याद रखें, कानून बदलने से निजाम नहीं बदलता जब तक नीयत और इंसाफ साथ ना हो। हुकूमत को चाहिए कि वो मेहनत कश तबके के साथ इंसाफ करे और इनकी खिदमात को रायगा ना जाने दे। अगर आप ताज़ा तरीन सरकारी अपडेट्स, पॉलिसी तब्दीलियों और तालीमी या मुलाजमत से मुतल्लिक खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं वो खबरें जो आपके मुस्तकबिल से जुड़ी होती हैं। अल्लाह हाफिज।